नमस्कार। जागो जनमत में आपका स्वागत है। जागो जनमत से मैं इंसाफ मोहम्मद। मुस्लिम समाज में सामुदायिक मामलों में ज़्यादा वास्ता सीधा वक्फ बोर्ड का रहता है, इसीलिए हम आज चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साबिर भाटी जी से। जानेंगे कि कोरोना काल में उन्होंने किस तरह लोगों की सहायता की है। चलिए बात करते हैं साबिर भाटी जी से। पिछले लॉकडाउन में हमने पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी कर्फ्यू लगा, पहले की स्थिति बड़ी भयावह थी। अभी की स्थिति में तो फिर भी ठीक है कि यार लोगों को पता है कोरोना ठीक है, गोलियां खाएंगे हो जाएगा। पहले एक स्थिति ये हुई थी कि अगर कोरोना हो गया तो आदमी बचना नामुमकिन है। एक ऐसी दिमाग में बात बैठा दी थी लोगों ने। उसके बाद भी हमारी जो टीम जो आपके सामने बैठी हुई है, इस पूरी टीम ने उन क्षेत्रों में काम किया जिन क्षेत्रों में लोग जाने से घबराते थे, थर्राते थे, जैसे कि घंटाघर, लाड़पुरा, करबला। ये जो वो क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों के अंदर मतलब नॉन मूवमेंट जोन थे, इन क्षेत्रों में जाके हम लोगों ने राशन बांटा। ईद का समय आया तो हमने सिवैयाँ बांटी और उनके यहाँ पे सब्जियां पहुँचाने का भी हमने काम किया। ये पिछले लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस लॉकडाउन के अंदर लगभग पिछले लॉकडाउन में 10 से 12 हज़ार राशन की किट वहाँ पर बांटे, जो कि वक्फ बोर्ड का एक नाम था, लेकिन हम लोगों के निजी पैसे से, हम सब लोगों की मदद से, नासिर भाई की, वहीद भाई की, परवेज रजा साहब की, हम सब लोगों की, यहाँ तक कि हमारे वो जो यहाँ के स्टाफ है, कर्मचारी, इन्होंने भी अपनी जेब से पैसा दिया और हम लोगों ने मिलकर एक मुहिम चलाई। इसमें हम आटा, दाल, चावल, शक्कर, राशन पूरा हम वहाँ पर इस तरीके से लोगों को दे के आते थे। जो पूरा क्षेत्र घंटाघर वाला, कर्फ्यू वाला जो पूरा क्षेत्र है, उसमें देने के अलावा हमने श्रीपुरा, शिवपुरा और इधर से कोटड़ी, गोवर्धनपुरा स्टेशन, अदरशिला, आनंदपुरा तालाब, छतरपुरा तालाब, मतलब जहाँ जहाँ कोटा में हमें जरूरत महसूस हुई वहाँ हम वहाँ पे राशन का इनको वितरण करके आए। ये पिछले लॉकडाउन की बात है। इस लॉकडाउन में हमने वसुंधरा रसोई, जो हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री की एक मुहिम चली है पूरे राजस्थान में, उसके नियमित अभी तक आज तक, मतलब कल भी हम बॉम्बे योजना जाके वहाँ पर हम 250 राशन की किट बांट के आए। आपने मेरे फेसबुक अकाउंट में भी अगर देखेंगे तो, या ट्विटर पे भी देखेंगे तो आपको वो सब चीज़ें मिलेगी। कल भी हम जाके 250 किट बांट के आए। तो अभी तक भी हमारी वसुंधरा रसोई चल रही है, जिसमें हम राशन के किट भी बांट रहे हैं, आटे के कट्टे भी बांट रहे हैं और इसके अलावा हम लोगों को खाने के पैकेट भी बांट रहे हैं। कहीं हमें जरूरत महसूस होती है, किसी को दवाई की पैसों की जरूरत है, इसके तो हम मतलब वो बता के नहीं करते, उसको पीछे के रास्ते से उसकी मदद भी कर देते हैं। इस तरीके का हम काम कर रहे हैं, जिसमें अब सब लोग, नासिर भाई हो गए, वहीद भाई हो गए, परवेज रजा साहब हो गए, हमारे बंटी भाई हो गए, वाइस चेयरमैन है, सब लोग मिलके कर रहे हैं। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो जंगली शाह बाबा दरगाह कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में मैंने देखा कि आपने इस कब्रिस्तान को वाकई में पर्यावरण प्रेमी मोहम्मद मियाँ का सपोर्ट हो या और भी आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं, तो जिस तरीके से हमारे जंगली शाह बाबा कब्रिस्तान को आपने सुसज्जित किया है, तो क्या और भी कब्रिस्तान इस तरीके से सुसज्जित हो रहे हैं? और भी कई जगह हमने देखे हैं कि कब्जे, वहाँ पर कब्जे हैं, कई जगह मिट्टियाँ नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों का क्या ध्यान है? आप लोगों ने वहाँ पर क्या वर्किंग करी है? देखिए, ऐसा तो है ही नहीं कोटा शहर में एक कब्रिस्तान है। कोटा शहर में लगभग हर क्षेत्र के अंदर कब्रिस्तान है, लगभग मतलब विज्ञानगर क्षेत्र छोड़ दो या एक दो क्षेत्र को छोड़ दो कि जहाँ कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन लगभग जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ बस्तियाँ हैं तो वहाँ कब्रिस्तान है। तो इसकी जिम्मेवारी वक्फ बोर्ड की होती है, मतलब इसका अपन यूँ बोलते हैं केयर टेकर वक्फ बोर्ड होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास इतने संसाधन नहीं है, इतने पैसा नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है कि वो हर जगह पे जाके ध्यान दे। तो जो आपने भामाशाहों के नाम बताए, तो उसी तरह से उन लोगों की मदद से क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को मिलाकर जितना हो सकता है हम करते हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल कांग्रेस सरकार, जो एक तरह से अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय कांग्रेस सरकार से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है और कांग्रेस की अगर जीत है, कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली है, तो उस पर एक बार प्रकाश डालिए। जैसे कि भी आपने पहला क्वेश्चन अभी मुझसे किया था जी, कि कब्रिस्तान डेवलप करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि भामाशाहों की मदद से हम करते हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस राजस्थान में, हमने माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया से आग्रह किया कि हमें कब्रिस्तान पीछे जो जंगली शाह बाबा बना हुआ है, इसमें हमने पूरे बॉटल पाम के पेड़ वगैरह लगा के वक्फ के पैसे से हमने लगा के लगभग 2.5-3 लाख रुपए के पौधे हमने उस टाइम पे लगा के उसको पूरा बढ़िया करा दिया था, पूरी ग्रीनरी करा दी थी। तो हमने कहा था इसमें फुट मार्क पूरा बना दो जिससे लोग इसमें वॉक करने आ सकें।
रोड लाइट जो लगती है खंबे वाली लाइटें वो लगाने के लिए, तो लगभग 92 लाख रुपए हमारे को इन्होंने सेंक्शन किए थे, 96 लाख रुपए, जिसका हमारे पास आज भी वर्क ऑर्डर है, जो अखबार की कटिंग में भी है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये अखबार में भी देखें आप, अखबार में भी इसकी निविदा लगी थी और इसका वर्क ऑर्डर भी हमारे पास है, ये वर्क ऑर्डर भी इसका है, वर्क ऑर्डर भी इसका है। उसके अलावा ये हमारे कृपलानी जी को हमने लेटर लिखा था, तो उनका रिप्लाई आया था कृपलानी जी का कि इन्होंने हमारे लिए यूआईटी कोटा को लिख दिया। जब ये लिखा गया, इसके बाद में हमारे 96 लाख रुपए का पास हुआ, वर्क ऑर्डर हो गया, अखबारों में भी आ गया, सब हो गया, काम चालू करने के लिए ठेकेदार भी आ गया। दूसरा, मैंने मेरे एमएलए थे विद्याशंकर जी नंदवाना, उनसे बात करके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल, जब मैं अपन बैठे इस बिल्डिंग के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने की बात करी थी, तो उनसे मैंने उनके विधायक कोष से ये 12 लाख रुपए पास करवा दिए थे। अब जब ये पैसा पास कराने के बाद में हम निगम में गए तो देखा कि काम बजट ज़्यादा है, तो उस टाइम पे फ़ोन करा करके कृपलानी जी से और जो उसके तत्कालिक आयुक्त थे उनसे बात करके हमने यहाँ पर 52 लाख रुपए का कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। तो उसके आपने देखे होंगे, बाहर वीडियो भी देखा आपने कि वो गड्ढे वगैरह भी खुदे हुए, कॉलम वगैरह भी खुदे हुए हैं। उसके बाद यहाँ काम चालू करने की मुहिम भी स्टार्ट हो चुकी थी हम लोगों की, और उसके बाद ठेकेदार यहाँ आके काम स्टार्ट करने के बाद में, जिस आप कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हो जो अकलियत की बात करती है, उन्होंने काम बंद करवा दिया। हमें पता लगा शांति कुमार जी धारीवाल जी के निर्देश पे ऐसा हुआ है, तो हमने माननीय मंत्री महोदय को भी लेटर लिखा। माननीय मंत्री महोदय को भी लेटर लिखा हमने, और लेटर के माध्यम से हमने ये कहा कि ये काम जो आपने सेंक्शन किए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई साहब ये काम हमारे कर रहा है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार कोरोना के बाद में एक बार तो रिमाइंडर दे देना, अपन इस काम को चालू करा देंगे। तो हमें ऐसा लगा कि उनकी वजह से तो ये काम बंद नहीं हुआ, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने फिर धारीवाल जी का जवाब भी आया था, ये मैं जवाब भी बता रहा हूँ आपको। अभी हमने दोबारा रिमाइंडर डाल दिया उनको, ये वापस से हमने उनको रिमाइंडर डाल दिया कि धारीवाल जी काम चालू कराने की कृपा करें आप। अब देखो, ये जिसकी आप अभी आपने सवाल पूछा था कि अकलियत की सरकार है और ये लोगों को जो माइनॉरिटी के लोग हैं इनको मदद करते हैं, तो अब हमने तो बता दिया उनको, भाई आपकी सरकार है तो आपके लोगों के काम होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला जाने और माननीय मंत्री महोदय जाने। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी आपने जो भी बहुत अच्छे काम किए हैं, हमने भी देखा अभी आज जंगली शाह बाबा पूरा कब्रिस्तान देखा है। तो मैं आप चाहता हूं कि आप अब सरकार से क्या चाहते हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम लोग हमारे माध्यम से सरकार को अवगत कराएं और जो पब्लिक हित में हो सकता है उसमें आपका भी सहयोग मिल सके। देखो, शांति कुमार जी धारीवाल को इस कोटा की धरती पर विकास पुरुष कहा जाता है। हमने देखा पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जगह जगह उन्होंने रोड खोदे हुए हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो काम डेवलपमेंट के वो कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं इसमें थोड़ी सी भागीदारी अकलियतों की भी हो जाए, इनके भी डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए वो हो जाए। धारीवाल जी से आग्रह, आपके चैनल के माध्यम से काम होने चाहिए, हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह के काम कराएं माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष साबिर भाटी साहब, और इन्होंने बताया कि कई जगह इन्होंने कोरोना काल में कई जगह हेल्प की है, कई जगह कब्रिस्तानों को सुसज्जित किया है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं, हो सकता है सरकार इस पर ध्यान देगी और इनको भी आगे जो कब्रिस्तान अभी अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मैं इंसाफ हूँ।